हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल हम मैथ में चर्चा कर रहे थे औसत पे, कुछ क्वेश्चन हल किए थे वहाँ पे और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पे। उन क्वेश्चनों के अंदर हमने कई अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। कई क्रमागत रूप से चलने वाली संख्याओं के औसत निकाले थे और कई सिर्फ योग की संख्याओं के औसत निकाले थे। कई किसी संख्या को ऐड हो जाने से औसत में आने वाले परिवर्तन के क्वेश्चन किए थे। उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ और स्पेशल क्वेश्चन जो कि कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा? अर्थात यहाँ पे 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हम जानते हैं कि जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 8 क्रमागत सम संख्याओं इस क्वेश्चन को हम एक लंबे तरीके से कर सकते हैं और एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम्स के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम उन क्वेश्चन को निकाल सकें वहाँ पे लंबे तरीके से। तो अगर हम इसको लंबे के तरीके से करें तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ पे अक्स मान लेंगे उस संख्या को, कोई भी संख्या जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसको हम मान लें कि अक्स, उसके आगे वाली सम संख्या हो जाएगी अक्स प्लस 2, उसके अंदर 2 जोड़ देंगे, उसके आगे वाली हो जाएगी अक्स प्लस 4, उसके आगे वाली हो जाएगी अक्स प्लस 6, उसके आगे वाली अक्स प्लस 8, अक्स प्लस 10, अक्स प्लस 12 और अक्स प्लस 14। ये सभी संख्याएं 8 संख्याएं क्रमागत रूप से हो गई। इन सभी संख्याओं का हम यहाँ पे योग कर दिया सीधा का सीधा ही, और योग करके हम इनको इन संख्याओं का लगा देते हैं भाग, क्योंकि सभी संख्याएं कितनी हैं? 8 संख्याएं हैं। तो औसत का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, राशियों की संख्या। तो यहाँ पे औसत आ जाएगा इनका, ये मान आ गया 8x प्लस सभी संख्याओं को जोड़ने पर इनका मान आता है, ये लगभग हो गया 56/8। ये सभी संख्याओं का योग आ गया और हमने इन संख्याओं का क्या निकालना है? औसत, और औसत दिया हुआ है 23। तो ये हो गया 8x प्लस 56 बराबर 23 गुणा 8। 23 गुणा 8 करेंगे, 23 गुणा 8 होता है 184। तो ये संख्या आ गई 8x, क्योंकि ये 56 इस तरफ है तो इसको हम पक्षांतर वृद्धि से बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे। तो ये हो गया 8x ये हो गया 8x बराबर 184 माइनस 56। तो 184 में से 56 गए तो बच गए 128। ठीक है, तो अब x बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 128/8। 8 का भाग गया और 48, तो 8 का भाग गया इसमें 16 बार। तो वो अक्स को जो पहली वाली संख्या थी क्रमागत रूप से वो थी 16। ठीक है, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे पहली जो संख्या आई थी वो 16 आई, उसके आगे वाली जो संख्या आएगी 2 जोड़ने पर वो आएगी 18, उसके आगे वाली आएगी 20, उसके आगे हो जाएगी 22, उसके 24, उसके बाद में 26, 28 और उसके बाद में आ जाएगी 30। तो इसने बीच का औसत बताया है कि इन संख्याओं के जो मान है औसत वो कितना है? 23। क्योंकि हम जानते हैं कि औसत इन सभी संख्याओं के योग के बीच में आएगा, यानी कि औसत आएगा इन दोनों संख्याओं के बीच के अंदर। 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, बीच वाली संख्या 22 और 24। क्योंकि सम संख्या दी हुई है 8 संख्याएं हैं, तो 8 संख्याएं की मतलब कि
बीच के अंदर जो संख्या रहेंगी उन दोनों के बीच का जो औसत आएगा। ठीक है, तो 22 और 24 के बीच का जो संख्या आएगी वो है 23। तो ये आ गया औसत। ये लोंग विधि से हम करने पर पता चलता है कि इसका जो प्रथम संख्या है वो 16 है और अंतिम संख्या है 30। इसको इतना लॉन्ग करने की बजाय हम इसको एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट 8 क्रमागत संख्याएं दी रखी हैं, तो हम 8 क्रमागत संख्याएं, हमको कोई पता नहीं है 8 क्रमागत संख्याओं का, तो हम सिर्फ मान लेते हैं कि 8 क्रमागत संख्याएं इस रूप में सम संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या है, दूसरी संख्या पर औसत को हमको पता है कि 4 संख्याओं के बीच की वाली संख्या की यहाँ पे क्या आएगा, औसत। औसत आएगा मतलब औसत की इस तरफ वाली सम संख्या होगी, इस तरफ वाली भी सम संख्या होगी। 23 से पहली वाली सम संख्या होती है 22 और 23 की दूसरी वाली सम संख्या होती है 24, और इसकी जो आगे वाली संख्या होगी वो हो जाएगी 26, ये 28 और ये हो जाएगी 30। तो इन संख्याओं के अंदर इसने बताया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है, अर्थात इसके पहले वाली हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 18 और ये हो जाएगी 16। ये संख्या हमने डायरेक्ट निकाल ली बिना किसी कैलकुलेशन के, और हमको ये पता भी चल गया और हमारा एकदम क्वेश्चन करेक्ट भी है, क्योंकि हमने निकाला था 16 और हमने निकाली थी 30। ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ रही हैं और इन दोनों का योग हो जाएगा 16 + 30 बराबर कितना आ जाएगा, 46। ये इसका आ जाएगा आंसर। तो इसको शॉर्ट तरीके से, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं क्रमागत रूप से वाले, उन सभी क्वेश्चंस को हम एकदम साधारण सिंपल तार्किक विधि से करेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, एकदम से, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत सदैव जो भी संख्याएं दी गई हमारी संख्याएं होती हैं उनके बीच की जो संख्या होती है वो उन सभी संख्याओं का औसत कहलाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6 क्रमागत संख्या, इसमें सेम वही क्वेश्चन होगा। इसमें 6 क्रमागत रूप से संख्याएं दे रखी हैं, विषम संख्याएं जिनका औसत 22 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, तो हम डायरेक्ट उसको उसी विधि से करते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हैं हमको, तो 6 क्रमागत विषम संख्याएं और उनका औसत दे रखा है हमको 22। क्योंकि 6 सम रूप में हैं तो जो औसत आएगा वो बीच वाली जो दो संख्याएं होगी उनके बीच वाली संख्या आएगी औसत के रूप में, अर्थात ये आएगी 22। और 22 के इस तरफ वाली जो विषम संख्या होती है वो होती है 21 और इस वाली होती है 23। इसी प्रकार से आगे हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 27 और ये हो जाएगी इस तरफ 19 और ये हो जाएगी 17। तो इसने पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे छोटी वाली संख्या हो जाएगी 17 और सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 27, और इन दोनों का अंतर अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में 10। तो ये आ गया हमारा पास अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको जो साधारण सिंपल सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला सूत्र, तो उसके अंदर हमको पहले इनका योग चाहिए होता है। तो इतनी सारी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को पहले हमको योग निकालना पड़ेगा, उसके बाद में उन संख्याओं को भाग देना पड़ेगा, उसके बाद में उसका आएगा औसत। इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में हमको औसत प्राप्त होता है। इससे सिंपल एक सूत्र होता है इनका कि 100 सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 से कम होनी चाहिए, अर्थात सबसे छोटी हो जाएगी 1, उसके बाद में 3, इस प्रकार से चलती हुई जाएंगी। 100 से कम लास्ट वाली जो विषम संख्या होती है वो 99। तो अंतिम संख्या हो गई 99, पहली संख्या हो गई 1। तो इसका जो सूत्र होता है क्रम के रूप में जो भी संख्या हमको दी होती है उनका औसत निकालने का सूत्र होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और इनका आधा।
क्योंकि औसत सदैव हम जानते हैं कि कोई भी क्रम रूप से दी गई संख्याएं होती है, उस श्रृंखला रूप के अंदर बीच वाला मध्य मान होता है, वो सभी दिए गए सेट का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात वो संख्या ऐसी होती है जो कि पहली वाली संख्याओं से बड़ी होती है और अंतिम वाली संख्याओं से उतनी ही छोटी होती है जितनी कि पहली वाली संख्याओं से बड़ी होती है। अर्थात वो संख्या प्रतिनिधित्व वाली बीच वाली संख्या होती है। तो हम जानते हैं बीच वाली संख्या तभी आ सकती है जब हम पहले और अंतिम संख्या को जोड़ दें और 2 का भाग लगा दें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली वाली संख्या होती है 1 और अंतिम संख्या यहाँ पे दे रखी है 99। इन दोनों के अंदर जब हम भाग लगाएंगे तो हमके पास आएगा 100/2 बराबर आ जाएगा 50। हमको पता है 1 से लेकर 99 के बीच वाली जो संख्या होगी वो सदैव, ऐसे भी हमको पता है 50 आनी है, और इन जब जोड़ के करते हैं तो भी हमके पास क्या उत्तर आ रहा है 50। इजी। अगले वाले देखते हैं 20 और 100 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 और 100 यानी कि 20 को ऐड नहीं करना है, 100 को ऐड नहीं करना है, इनके बीच वाले जो भी सम संख्याएं हैं उनका औसत बताना है हमको। ठीक है, करते हैं इसको। 20 के आगे जो सम संख्या है वो 22 और 100 से ठीक पहले वाली सम संख्या होती है वो 98। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, औसत का सूत्र ये लगा देंगे हम यहाँ पे, औसत का सूत्र, और इसके ऊपर रख देंगे संख्याओं का मान। संख्याएं हैं 22 प्लस 98/2 बराबर कितना आ जाएगा योग इसका 120/2 बराबर आ जाएगा 60। ये इनका आ गया औसत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमागत रूप से किसी भी संख्याओं का औसत निकालने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बस यही रहता है कि किसी भी संख्या का आप अंतिम और प्रारंभिक बिंदु देखिए, परंतु वह संख्या क्रम रूप में होनी चाहिए। बस क्रम रूप में होने वाली संख्याओं के औसत के अंदर ये सूत्र सबसे ईजी रहता है और आसानी से हम उसका औसत निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, सेम वही सूत्र लगाना हमको। इनमें प्रथम 17 विषम संख्याएं देखनी है हमको कि प्रथम 17 विषम संख्याएं कौन सी है। प्रथम विषम संख्या देख लो, 1 प्रारंभिक, 2 आगे वाली 3 आगे वाली 5, इस प्रकार से 17 विषम संख्याएं हो जाएंगी, अंतिम हो जाएगी 33। ये हो गई 17 विषम संख्याएं। इन संख्याओं के अंदर हम वही सूत्र लगाएंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, किसी भी रूप से लिख सकते हैं उसको उत्तर को, बट्टे 2। तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। प्रारंभिक 1 है, अंतिम है 33, 1 प्लस 33 भाग लगा दिया 2 का, तो इन दोनों का आधा हो जाएगा 34/2 बराबर 17। तो क्रम रूप से विषम संख्याएं अगर दी हुई हों तो उनका औसत के लिए हम प्रारंभिक और अंतिम संख्या को ऐड कर देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर यहाँ पे विषम संख्याएं के रूप में दे रखी हो, जैसे कि 17 विषम संख्या दे रखी हो, 19 विषम संख्या दे रखी हो क्रम रूप से, तो उनका औसत सदैव विषम संख्या ही आएगा। और अगर यहाँ पे सम रूप में दे रखी हो, जैसे कि 16 विषम संख्याएं, 14 विषम संख्याएं, इस प्रकार से, तो उनके बीच का जो औसत आएगा वो सम रूप में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष दे रखी है। अगर शिक्षक को शामिल हो जाने के बाद में औसत उम्र बढ़ जाती है 1 साल, तो हमको ये बताना है कि शिक्षक की उम्र कितनी है। इसके अंदर 2 तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। जो भी ऐसे सवाल होते हैं उनके अंदर एक इनका सारों का योग निकाल के कर सकते हैं हम, क्योंकि औसत का जो प्रारंभिक रूप होता है उसके अंदर अगर हम उसको उसी वे के अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर सबसे सरल विधि रहती है, उनका योग करो। उनके योग करने के बाद में शिक्षक
जो ऐड हो जाने के बाद में जो औसत उम्र होती है उसका वापस हमको योग करना है, और उसके बाद में जो सभी संख्याएं होती हैं उसके अंदर एक ऐड हो जाती है, क्योंकि पहले जो संख्या होती है उसके अंदर उसको भी हमने ऐड कर लिया, तो फिर वापस उसका भाग लगाते हैं, उन दोनों का औसत वहाँ से निकल के आता है, और एक डायरेक्ट हम विद्यार्थियों की जो औसत उम्र होती है उस उम्र में ऐड करके उसकी खुद की उम्र ऐड करके ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम उसको लॉन्ग रूप से निकालें तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी दे रखे हैं, यहाँ पे 20 विद्यार्थी हैं और उनकी औसत उम्र दे रखी है हमको 15 वर्ष। जो औसत उम्र है वो हमको दे रखी है 15 वर्ष। तो ये हम यहाँ से योग निकालेंगे, इनका संख्या गुणा औसत बराबर आ जाएगा योग। संख्या है 20, गुणा कर देंगे इसको औसत से 15, और इनका योग आ जाएगा 300। ये तो हमने सीधा रूप में निकाल दिया इनका योग। अगर अब शिक्षक सम्मिलित हो जाए इनके अंदर तो इनकी औसत उम्र हो जाती है 1 साल एक्स्ट्रा, यानी कि औसत उम्र अगर शिक्षक को हम कर देते हैं शामिल, तब इनका औसत हो जाता है, औसत रह जाएगा इनका 16 साल। तब इनकी संख्या हो जाएगी 21, क्योंकि शिक्षक को हमने शामिल कर दिया है, अतः इनका योग आएगा वो आ जाएगा 16 गुना 21 बराबर कितना आ जाएगा इनका 21, इनका आ जाएगा 336। ये इनका योग आ गया शिक्षक को शामिल करने बाद में, और ये योग था इनका शिक्षक को शामिल करने से पहले। तो अंतर जो हो जाएगा वही अंतर शिक्षक की उम्र हो जाएगी। तो अंतर यहाँ पे आ रहा है अंतिम शिक्षक शामिल होने के बाद में और शिक्षक शामिल होने से पहले वाला योग, इसको घटा देंगे तो उम्र आ जाएगी 36 वर्ष। ये था लॉन्ग तरीका, यानी कि लंबा रूप में जो हम सूत्र के सहारे, सूत्र के उपयोग से करते हैं, जिसके अंदर हम इनका योग निकालते हैं एकदम स्टेप टू स्टेप वाइज। और अगर हम इनका सीधा रूप निकालना चाहें तो दूसरा रूप होता है, अगर शिक्षक शामिल नहीं हो रहा था तब उनकी उम्र हो रही थी औसत शिक्षक से पहले जो औसत था वो था हमारे पास 15 वर्ष। शिक्षक के बाद में औसत कितना हो जाएगा इनका 16 वर्ष। अर्थात ये होता है कि ये 16 वर्ष तो ये हो जाएंगे औसत उम्र एक्स्ट्रा, साथ में जो 20 विद्यार्थी हैं औसत उम्र में तभी परिवर्तन होता है, अर्थात एक का परिवर्तन होने का मतलब है कि पूरी संख्याओं के अंदर एक की वृद्धि हो गई। अर्थात वो वृद्धि किन में होगी, 20 विद्यार्थियों के अंदर कितने की वृद्धि हो जाएगी, एक की। अर्थात 20 वर्ष एक्स्ट्रा है उसके, 16 वर्ष सभी की औसत उम्र आ रही है, तो शिक्षक की उम्र जो हो जाएगी वो 20 वर्ष उन विद्यार्थियों की उम्र वाली, 16 वर्ष खुद की औसत, तो कुल मिला के उसकी उम्र हो जाएगी 16 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 36 वर्ष। इस रूप में हम सीधा निकाल सकते हैं। जो भी हमको औसत उम्र दी होती है उसके अंदर जितने भी ऐड होता है, अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं कि अगर कोई शिक्षक आता है उसकी वजह से उनकी एज के अंदर 0.5% या 0.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, आधे साल की वृद्धि हो जाती है, तो फिर हमको इसको कर देंगे इनमें ऐड, यानी कि जो औसत होती है, जो भी संख्या हमको दे रखी है औसत के लिए, उन संख्याओं के अंदर हम 0.5 का गुणा कर देंगे सबसे, तो वो उम्र उन सब की ऐड हो गई, उन सब की उम्र बढ़ गई। साथ में औसत में कितना वृद्धि हुई है वो औसत वाली लिख देंगे, औसत वाला
और जो विद्यार्थियों की संख्या है या किसी भी रूप में संख्या दी होती है उन सभी को हम कर देंगे जोड़ और उनसे आ जाएगा हमारे पास उत्तर सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का एक कि 19 व्यक्तियों की औसत उम्र दे रखी है 30 वर्ष। समूह में 20 वर्ष उम्र का एक नया व्यक्ति शामिल होने पर सभी का नया औसत क्या हो जाएगा। 19 व्यक्तियों की औसत उम्र हमको 30 वर्ष दे रखी है और जो आने वाला है वो 20 वर्ष का उम्र का एक कोई व्यक्ति है। कुल मिला के उनकी संख्या उसके बाद में हो जाएगी 20 और उम्र जो होगी वो इस वाली ऐड हो जाएगी उनके अंदर। तो इसको हम लंबे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट योग वाले तरीके से अगर हम इनको करके देखें तो 19 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है वो हमको दे रखी है 30 वर्ष। अर्थात जो हमारे पास योग आएगा उसके शामिल होने से पहले वाला योग वो हमारे पास आएगा 19 गुणा 30। ये हो जाएगा 570 वर्ष। उसके बाद में अगर हमने शामिल कर लिया इसके अंदर 20 नया योग बराबर इसमें आ जाएगा 570 प्लस 20 बराबर आ जाएगा 590 वर्ष। पहले वाला औसत जो हमारे पास था 30, अब औसत के लिए हमको पता है हम सूत्र लगा देंगे योग बट्टा कुल संख्या। योग हमारे पास आ गया 590 और व्यक्ति हो गए 20। 59 के अंदर भाग जाएगा तो इनका योग आ जाएगा 29.5। ये हमारे पास नया औसत आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि इसमें यहाँ पे ये दे रखा है कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है या कुल जो व्यक्तियों की संख्या है वो है 19। ये कुल व्यक्ति हमको दे रखे हैं। इन सभी का औसत हमको दे रखा है 30 वर्ष। जो नया व्यक्ति है उसकी उम्र है 20 वर्ष। ये उसकी उम्र दे रखी है हमको। इस औसत से उस व्यक्ति की उम्र कितनी कम है, यानी कि ये औसत 30 है माइनस हमको 20 करेंगे तो वो 10 वर्ष इन सभी जो भी व्यक्ति हैं उनसे 10 वर्ष कम है। अर्थात जो भी इसके अंदर ऐड होगा तो ये 10 वर्ष की कमी उन सभी व्यक्तियों की जो औसत उम्र है उसके अंदर कमी होती जाएगी। अर्थात कुल व्यक्ति हैं 20, ये एक ऐड हो जाने के बाद में उसकी उम्र है 10 और कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 20, तो हमको पास आएगा 0.5 वर्ष। अर्थात जो भी 20 व्यक्ति होंगे उनके अंदर ये जो 10 वर्ष की कमी है वो सब में ऐड होती जाएगी, यानी कि सबसे घटती जाएगी वो 10 वर्ष। औसत के अंदर सभी व्यक्तियों की आयु या सभी व्यक्तियों की उम्र या सभी व्यक्तियों की जो हमको डाटा दे गया है वो डाटा सभी व्यक्तियों के अंदर बराबर हिस्से के अंदर बांटना होता है। अर्थात सभी के अंदर बराबर बराबर हिस्सा बटेगा उनका। तो ये जो व्यक्ति है इसकी 10 वर्ष की जो उम्र की कमी है वो सभी व्यक्तियों के अंदर बराबर बराबर रूप से बढ़ जाएंगी। अर्थात 20 व्यक्तियों के अंदर ये 0.5 रूप से कम होती जाएगी। तो 0.5 सभी व्यक्तियों से कम होने के कारण जितना कमी व्यक्तियों के अंदर होता है उतना कमी किसके अंदर हो जाएगी, औसत के
अंदर, अर्थात औसत 30 है तो उसके अंदर भी 0.5 की कमी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 30 में से 0.5 जाने पे ये बच जाएगा 29.5 वर्ष। इसको हम इस प्रकार के सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास आया 29.5 वर्ष और इसके अंदर भी हमारे पास आया था 29.5 वर्ष। यहाँ पर भी हमारे पास 29.5 वर्ष आया था और इसके अंदर भी हमारे पास आया था 29.5 वर्ष। इन दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। बस इतना ही हमको ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारी कमी और जो भी हमारे अंदर वृद्धि होती है वो सभी औसत के अंदर बराबर रूप से ऐड होती जाएगी या बराबर रूप से घटती जाएगी। अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर औसत उम्र यहाँ पे अगर 40 साल होती तो इसका मतलब वो 20 साल ज़्यादा हो जाती और 20 साल ज़्यादा होने के एक वर्ष सभी के अंदर ऐड हो जाता और वो व्यक्ति की उम्र हमको यहाँ पे यह आ जाता 31 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अगर उनमें 2 पुरुष जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? अर्थात हमको उन सिर्फ दोनों नए पुरुषों की औसत आयु बतानी है। 8 पुरुषों की कोई औसत आयु हमको नहीं बतानी है, तो हम 8 पुरुषों की औसत आयु मान सकते हैं कि x थी। माना उनकी औसत आयु कितनी थी? औसत आयु हमने मान ली x। उन 2 व्यक्तियों के शामिल हो जाने से ये औसत आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 2 वर्ष। ठीक है, ये इनकी जो औसत आयु परिवर्तित हो जाएगी। तो पहले से जो 2 व्यक्ति थे जिनकी ऊपर ये 2 व्यक्ति आए हैं, उनकी जो आयु थी वो थी पहले 21 प्लस 23 साल, तो इन दोनों की औसत आयु का योग हो गया 44 वर्ष। ये 44 वर्ष ऐड हो गया। तो हम इनके अंदर ये बता देंगे कि जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी जो औसत आयु है वो 8, यहाँ से 2 व्यक्ति चले गए और ये 2 नए व्यक्ति ऐड होंगे, मतलब कि जो संख्या थी वो हमारे पास पहले 8 थी और अब भी 8 है, परंतु उसमें परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ कि 2 साल उनकी औसत आयु बढ़ गई है। अर्थात जो 8 व्यक्ति थे उनकी जो पहले की औसत आयु थी उससे कितना का ऐड हो गया? 2 का ऐड हो गया, अर्थात कितनी एक्स्ट्रा हो गई है? 16 वर्ष। अर्थात इन सभी व्यक्तियों की आयु के अंदर 2-2 साल की वृद्धि हो गई है, तो कुल मिला के कितनी वृद्धि हो गई है? 16 वर्ष वृद्धि हो गई है। साथ ही उन जो गए व्यक्ति उनकी जो आयु थी वो थी हमारे पास 44 वर्ष। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुल इनकी आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी 44 साल इनकी प्लस 16 साल एक्स्ट्रा है, तो 16 साल इनकी ऐड और हो गई, तो कुल मिला के हो गई हमारे पास में 60 वर्ष। तो हमें पूछा है कि दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, क्योंकि हमारे पास व्यक्तियों की संख्या है 2, तो दोनों व्यक्तियों की औसत आयु तो वो हमारे पास हो जाएगी 60/2 बराबर आ जाएगा 30 वर्ष। ये उन दोनों व्यक्ति जो नए ऐड हुए हैं उनकी औसत आयु आ गई हमारे पास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 परीक्षणों का औसत है 60 साल और अन्य 9 परीक्षणों का औसत हमारे पास दे रखा है 50। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो 11 परीक्षण हैं उनका औसत दे रखा है हमारे पास में 60।
तो 11 परीक्षणों का योग, 11 परीक्षणों का योग हमारे पास हो जाएगा 11 गुणा 60 बराबर आ जाएगा 660। अन्य 9 परीक्षण अर्थात इनके अलावा 9 परीक्षणों का योग हमारे पास दे रखा है, औसत हमको दे रखा है 50, तो इनका योग हो जाएगा 450। कुल मिला के हमारे पास इन सभी का योग कितना हो गया 11 + 9, ये हमारे पास परीक्षणों की संख्या हो गई 20 और इनका योग हो गया हमारे पास में 11 और 11, योग आ गया 1110। तो इन सभी परीक्षणों का हमको क्या बताना है औसत। तो औसत का हम सूत्र जानते हैं, औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। योग हमारे पास में आया 1110 और संख्या हमारे पास में है 20। तो इसके अंदर 111 में 2 का भाग लगाने पे आते हैं 55.5। तो सभी परीक्षणों का औसत हमारे पास में कितना आ गया 55.5। आगे देखते हैं 30 परीक्षणों का औसत हमको दे रखा है 20 और अन्य 20 परीक्षणों का औसत हमको दे रखा है 30। तो सभी परीक्षणों का औसत हमको बताना, सेम वही विधि वैसे ही करना है हमको इसको भी। 30 परीक्षणों का योग हमको दे रखा है औसत, तो 30 परीक्षणों का योग हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। योग बराबर होता है परीक्षणों की संख्या गुणा औसत। औसत हमको दे रखा है 20, 3 दूनी 6, 600 और 20 परीक्षणों का योग हमके पास में आ जाएगा 20 और इनका औसत दे रखा है 30 बराबर 600। इन दोनों का योग हमारे पास में आ गया 50, इन दोनों का योग हमारे पास में आ गया 1200। तो इन सभी का औसत हमको निकालना है। औसत बराबर योग बट्टे कुल संख्या। योग हमारे पास में आया था 1200 बटे कुल संख्या हमारे पास में है 50। 120 के अंदर 5 का भाग लगाने पर हमारे पास में आ जाएगा 5 दूनी 10 और 25। औसत हमारे पास में आ गया 25। इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है हमको। प्रेक्षणों की कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है और प्रेक्षणों का सिर्फ योग ज्ञात करना है हमको। साधारण सिंपल सूत्र की विधि से हमको योग और उनका जो भी संख्या है वो हमको ज्ञात हो सकती है और सिर्फ भाग लगाना होता है। अगला देखते हैं लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत। उनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। तो इनमें हमको बतानी है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है लगातार 3 विषम संख्याएं दे रखी है।
अर्थात हम 3 लगातार विषम संख्याएं देखें तो सबसे पहले हम विषम संख्या मान लेते हैं अक्स, दूसरी वाली हम विषम संख्या लिख सकते हैं अक्स के अंदर 2 जोड़ के, और तीसरी वाली विषम संख्या लिख सकते हैं अक्स पर 4 जोड़ के। ये लगातार 3 विषम संख्याएं आ गई, और संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। अर्थात हम इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो अगर निकालें तो ऐसे हो सकता है औसत सभी संख्याओं का योग आ जाएगा, ये आ गया 3x और ये आ गया 6/3 बराबर औसत जो आ जाएगा हमारे पास में आएगा x + 2। हम बिना इसको निकाले भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो ऐसे भी हमारे पास x + 2 आ रहा था। अगर हम इसको सूत्र के रूप से निकालें तो भी हमारे पास कितना आएगा x + 2। ये जो औसत है वो औसत उनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से, सबसे बड़ी संख्या इसमें से है 1/4, इस संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, अर्थात x + 2 के बराबर है। इसने ये कह रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 4/3 + 52 बराबर x + 2। इस समीकरण को हम आगे हल करते हैं। x + 4/3 + 52, ये प्लस का है, हम इसको पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 4/3 बराबर x + 2 - 52, ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद में हम इसको आगे करते हैं। x + 4/3 बराबर, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारे पास बच जाएगा x - 50। ये माइनस का 50 आ गया। ये यहाँ पे 3 गुणा के अंदर है, तो हम इसको इधर पक्षांतरण करने पर हमको ये हो जाएगा, ये भाग के अंदर है यहाँ पे, तो ये इसमें हो जाएगा गुणा के अंदर। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया x + 4 बराबर x - 50 से गुणा हो रहा है 3 बराबर आ जाएगा x + 4 बराबर 3x - 150। ये हमारे पास में आया था सूत्र, समीकरण आया हमारे पास x + 4 बराबर 3x - 150, ये आ गया। इसके बाद में ये 3x है, जो भी चर राशियाँ उनको एक पक्ष में कर देते हैं, तो ये x की मान इधर लेके आए जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3x, ये इस तरफ जाएगा तो -150, ये माइनस का हो जाएगा 4, तो ये हमके पास में उत्तर आ जाएगा -2x बराबर ये -154। x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा -154/-, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपस में प्लस, और 154 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, आ जाएगा 77। अर्थात x का मान जो है हमारे पास वो कितना आया 77, क्योंकि हमको पता था कि x 77, अगली वाली विषम संख्या हो गई 79 और अगली वाली विषम संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 81। ये 3 विषम संख्याएं थी, इसके अंदर हमको मान दे रखा था, औसत इनका था 79, और ये जो औसत है वो अंतिम जो बड़ी वाली विषम संख्या है उसका 1/3 अर्थात 81 का 1/3 से 52 अधिक है।
अगर इसका करके देखें तो ये हो जाएगा 27, और 27 को जब हम 52 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 79। अर्थात हमारा उत्तर क्या है? सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 परीक्षणों का औसत दे रखा है 60, उनमें से प्रथम 8 का औसत है 50 और अंतिम 3 का औसत है 70। 15 परीक्षणों का जो औसत है, 15 परीक्षणों का जो औसत हमको दे रखा है वो है 60। तो इनका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 60 गुना 15, और ये आ जाएगा 900। ये हमारे पास आ गया 900। प्रथम जो 8 हैं, प्रथम 8 का जो औसत है वो कितना है? प्रथम 8 का औसत हमको दे रखा है 50, तो प्रथम 8 का योग हो जाएगा हमारे पास में, गुणा कर देंगे 50, 8 5 40, और ये हो जाएगा 400। और अंतिम 3 का जो हमारे पास औसत है, अंतिम 3 का औसत बराबर कितना है? 70। तो इनका योग हो जाएगा हमारे पास में 3 गुणा 70 बराबर 210। शेष जो बीच वाली संख्याएं बच गई, यानी कि 8 प्रथम वाली आ गई और अंतिम वाली 3 आ गई, तो बच गई हमारे पास में 4 संख्याएं। तो 4 संख्याएं जो बच गई उनका हमको क्या निकालना है? औसत। शेष 4 संख्याओं का औसत, ये ऐसा हो जाएगा कुल योग माइनस दी गई संख्याओं का योग, यानी कि 8 + 3, इन संख्याओं का जो योग हो जाएगा माइनस दी संख्याओं का योग। कुल योग हमारे पास में आया था 900, और इन दोनों का योग हो गया हमारे पास में 6 और 610। 900 में से 610 गए, बच के हमारे पास में 290। तो शेष 4 का जो औसत हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में योग 290 बट्टा संख्याओं का भाग लगाएंगे 4 का, तो आ जाएगा 7 चौक 28, बच गया 1, 4 दूनी 8 और 75.5। तो दी गई शेष संख्याओं का जो औसत हमारे पास में आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार से गुरुवार तक का तापमान हमको 48 डिग्री दे रखा है, मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान 52 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? हमको 3-3 का सेट दे रखा है इसके अंदर, तो 3-3 के अंदर हमको पहले दिन दे रखा है इसने सोमवार, आगे दे रखा है मंगलवार, आगे दे रखा है बुधवार, और आगे दे रखा है गुरुवार। इन सभी का तापमान हमको दे रखा है 48 डिग्री। तो इन सभी चारों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम योग निकालें तो इनका योग हो जाएगा हमारे पास में 48 गुना 4 बराबर आ जाएगा 8 चौके 32 और 192। इन चारों का योग आ गया हमारे पास में 192। आगे दे रखा है कि इसने मंगलवार से शुक्रवार तक, अगर हम किसको मंगलवार से बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इनको हम अगर ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है 52 डिग्री। तो
तो इनका योग हमारे पास में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 208। हमको यहाँ पे बस एक ने एक दे रखा है कि सोमवार का तापमान है वो हमको दे रखा है 42 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का तापमान हम निकाल सकते हैं, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये तीनों में कॉमन है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो इसके अंदर क्या कर देंगे, मंगलवार बुधवार का हम तापमान निकालने के लिए मंगलवार प्लस गुरुवार का जो तापमान है वो आ जाएगा हमारे पास में। कुल इनका तापमान था हमारे पास में 192 डिग्री आया था, जिनमें से सोमवार का तापमान हमको दे रखा है 42 डिग्री, घटा देने पे हमारे पास में बच जाएगा 5, यानी कि 150 डिग्री। अर्थात इनका जो योग है वो हमारे पास में आया 150 डिग्री। बच गया क्या, शुक्रवार। सभी चारों का जो योग दे रखा था इसमें मंगलवार प्लस शुक्रवार का जो योग आया था वो हमारे पास में आया था 208, और इन तीनों का योग हमारे पास में है 150। तो शुक्रवार का तापमान निकालना है हमको, तो शुक्रवार बराबर आ जाएगा 208 माइनस 150। 208 में से 150 के 8, 5, ये 5 और ये हो गया 58 डिग्री। अर्थात शुक्रवार का जो तापमान आया वो हमारे पास में कितना आया, 58 डिग्री। तो हम इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को हम सिर्फ एक सूत्र से निकाल सकते हैं, यानी कि औसत की पूरी प्रश्नावली सिर्फ एक सूत्र के ऊपर टिकी हुई रहती है। वो सूत्र हमको याद होना चाहिए। वो सूत्र रहता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। सिर्फ एक सूत्र के ऊपर पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है, परंतु कुछ तार्किक क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर जो कि बिना किसी कैलकुलेशन के किए जा सकते हैं, जैसे कि क्रमागत रूप से दी गई संख्याएं होती हैं, कोई विषम संख्याएं हो गई। इन सभी क्रमागत रूप से विषम संख्याएं, सम संख्याएं, किसी की उम्र दे रखी हो, किसी की 1 साल बढ़ जाए, किसी की ऐड होने से कोई संख्या के अंदर परिवर्तन हो जाए, और उन सभी जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम तार्किक रूप से कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। सिर्फ उनके अंदर हम ऐड जो हमको करना होता है उसको औसत में ऐड करके और बाकी वाली संख्याओं के अंदर औसत को ऐड करके और उसको जोड़ करके हम सीधा कर सकते हैं उनको। और बाकी क्वेश्चन जो कुछ लेंथी होते हैं, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि तापमान दे रखा हो या फिर पेचीदा क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे कि कोई रन रेट दे रखी हो, किसी खिलाड़ी की पहले जो रन रेट दे रखी थी वो कुछ अलग होती है, उसके बाद में कुछ रन बनाता है, उसके बाद में दूसरी पारी में उसके रन बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर हम सिर्फ सूत्र को यूज़ में लेते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमको सूत्र को यूज़ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हम सिंपल तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। बस थोड़े से तार्किक और थोड़े से दिमाग लगाने की बात होती है। बिना किसी परेशानी के हम सभी क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम और प्रश्नावली को हल करेंगे आगे की वीडियोज़ में। जो भी बच गए उन प्रश्नावली को प्रतिशत और चक्रवर्ती ब्याज लाभ हानि जो भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन प्रश्नावलियाँ होती हैं उनको हम आगे के क्वेश्चन में हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।